हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम पिछली बार की तरह उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करी थी, उसको विस्तारपूर्वक पढ़ा था। जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बनाए जाते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर पशु पक्षियों वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार आज हम उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। वन्य जीव अभयारण्य भी राष्ट्रीय उद्यान की तरह संरक्षित होते हैं, जिसमें सरकार या किसी गैर सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होता है। वहाँ आम नागरिकों को और जनता को जाना अलाउ नहीं होता है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य ऐसी जगह या वन्य जहाँ जानवर बिना किसी भय के सुरक्षित रहते हैं। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षण या संरक्षित वन पशु या पक्षी विहार को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या वन्य संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। तो यहाँ पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार में पहुँच चुके हैं। आगे देखेंगे तो ये वन्यजीव अभयारण्य संख्या में 7 है। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 है गोविंद वन्यजीव विहार, नंबर 2 केदार वन्यजीव विहार, नंबर 3 अस्कोट वन्यजीव विहार, नंबर 4 सोन नदी वन्यजीव विहार, नंबर 5 बिनसर वन्यजीव विहार, नंबर 6 मसूरी वन्यजीव विहार और नंबर 7 नंदौर वन्यजीव विहार। तो ये 7 वन्यजीव विहार हैं जिनमें वनस्पतियों पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह पर्यटक के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे मनमोहक स्थान है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सैलानी आते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को देखते हैं और मनमोहित होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गोविंद वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ प्रमुख वन्य जीव प्रजातियाँ हिमबाग, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालय थार, गुलदार, जंगली बिल्ली, काला भालू, भूरा भालू, काकड़, सांभर, सेई आदि जानवर पाए जाते हैं। वनस्पतियों के अंतर्गत फर, स्प्रूस, बांझ, चीड़, देवदार, पांगर, खरसू, भोजपत्र आदि। पक्षी पाए जाते हैं मोनाल पिजेंट, कोकालास पिजेंट, कलीस, चकोर, गोल्डन ईगल आदि। और जो इसमें सबसे अधिक जिन पशुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है वो प्रजातियां हैं गुलदार, भालू, कस्तूरी मृग, थार, भरल, हिमबाग आदि। तो इनको अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है क्योंकि यह विलुप्त होने के कगार में है। थोड़ा और देखेंगे। जनपद उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार सन 1955 में स्थापित किया गया था। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह वन्यजीव विहार 485 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस हिमालय वन्यजीव विहार में वन्यजीवों की भरमार है, जिनमें मुख्य रूप से हिमबाग, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, काकड़, सांभर, सेई आदि जानवर और मोनाल पिजेंट, कोकालास पिजेंट, कलीस, चकोर, गोल्डन ईगल आदि पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। अगला देखेंगे नंबर 2 केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका क्षेत्रफल 957.02 वर्ग किमी है और यह चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है, जनपद में स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव विहार जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग के केदारखंड क्षेत्र में स्थित है। 957 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला इस वन्यजीव विहार की स्थापना सन 1972 में की गई। यहाँ मुख्यतः स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालय काला व भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सेराव, काकड़, जंगली
सुअर, गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। केदार घाटी में स्थित वन्यजीव विहार में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें मोनाल फिजेंट, कोकालास फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि हैं। वनस्पतियों में बांज, बुरास, चीड़, फर, स्प्रूस, थुरैन, मोरू, खर्स एवं पांगर आदि मुख्य वनस्पति पाई जाती है। अब नंबर 3, अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसका क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किमी है। यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जनपद पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्यजीव विहार को सन 1986 में स्थापित किया गया था। मुख्य रूप से कस्तूरी मृग के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित यह अस्कोट कस्तूरी मृग विहार 600 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो मुख्य रूप से यहाँ कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह विहार बनाया गया। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव जीवों में हिमबाघ, रिछ, बर्फ रिछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि और पक्षियों में कोकालास विजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालय स्नोकॉक, ट्रैगोपान आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं, जिनकी संख्या 67 है। यहाँ कस्तूरी मृग को अधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब नंबर 4 देखेंगे, सोना नदी वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष है 1987। क्षेत्रफल है 301 वर्ग किमी और जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। प्रमुख वन्यजीव हैं हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांभर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गोह आदि। प्रमुख पक्षी हैं ग्रेट पाइन हॉर्नबिल, पलाश फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइन पाइट किंगफिशर। वनस्पतियों में है साल व उसकी सहचर प्रजातियां, शीशम, खैर, असना, जामुन, बांस आदि प्रजातियां से यहाँ आच्छादित घने वन है। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल में शिवालिक श्रेणी की तलहटी पर स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में की गई। घने साल वृक्षों के बीच स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार 301 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वन्य जीवों के अनुकूल पर्यावरण होने के कारण यहाँ वन्य जीवों की भरमार है, जिनमें हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांभर, काकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गो आदि है। बर्ड वॉचिंग एवं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ग्रेट पाइन हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइन किंगफिशर आदि प्रमुख हैं। वनस्पतियों में साल, उसकी सहचर प्रजातियां, शीशम, सैर, खैर, असना, जामुन, बांस आदि प्रजातियों से वंशादित घने वन हैं। नंबर 5, बिनसर वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किमी। स्थापना 1988 जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। प्रमुख वन्यजीव हैं तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, सुअर आदि। प्रमुख पक्षी हैं मोनाल, हिमालय स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि। वनस्पति है देवदार, बांज, बुरास, सुरई, चीड़, अयार आदि। तो सन 1988 में स्थापित और 47 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला बिनसर वन्यजीव विहार जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि हैं। प्रमुख पक्षी मोनाल, हिमालय स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि हैं। वनस्पतियों में प्रमुखतः देवदार, बांज, बुरांस, सुरई, चीड़, अयार आदि। नंबर 6, मसूरी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई है 1993 में। क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किमी। जनपद देहरादून में स्थित है। प्रमुख वन्यजीव प्रजातियां हैं घुरल, काकड़, लंगूर, बंदर, सेई, सुअर, भालू, गुलदार आदि। वनस्पतियां हैं देवदार, कैल, चीड़, बांज, बुरांस आदि।
पक्षी हैं तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि। तो ये वनस्पति और पशु पक्षी पाए जाते हैं। सन 1993 में स्थापित और 11 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार जनपद देहरादून में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव घुरल, काकड़, लंगूर, बंदर, सेई, सुअर, भालू, गुलदार आदि हैं। पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि हैं। विलुप्त घोषित माउंट क्वेल पहाड़ी बटेर को अंतिम बार यहीं देखा था। तो जो थोड़ा मुर्गी की तरह होता है, जंगली होता है, तो वह जनपद मसूरी वन्यजीव विहार में देखा गया और देहरादून में देखा गया अंतिम बार। अब नंबर 7 नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 2012 में हुई। यह 269.97 वर्ग किमी में फैला हुआ है और नैनीताल व चंपावत जनपद में अवस्थित है। वन्यजीवों व वनस्पतियों के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में नैनीताल जिले में हल्द्वानी व वन प्रभाग में गोला व सारदा नदी के बीच फैला हुआ है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य में तीसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश की है। इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। तो वन्यजीव विहार जिनमें जैसा कि राष्ट्रीय पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उसी प्रकार वन्यजीव विहार भी होते हैं। ये छोटे स्तर पर होते हैं, लेकिन इसमें भी वनस्पतियों को, विलुप्त होते वन्य जीवों को, पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अभयारण्य बनाए जाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई त्रुटि होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।